संकल्प जब ले लिया तूने, संकल्प जब ले लिया तूने तो डरता क्यों है। गिरेगा संभलेगा पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू पाएगा कि चारों दिशाएं भी तेरे साथ है, तब तू ये जान लेना कि यही तेरे विजयी होने का आभास है, यही तेरे विजयी होने का आभास है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी कि द्विघात समीकरण। आपके डिमांड पे और पूरी इंथुसियाज्म के साथ में हमने यानी कि पीछे 3 चैप्टर रियल नंबर और हमारे पास में जो दूसरा नंबर यानी चैप्टर था हमारे पास पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल, हमने आपको काफी अच्छे से यानी कि फिनिश करा दिया है। आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम लोग खत्म करने की यानी कि कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है। तो भैया जो भी कर रहे हैं उसको बंद कर दो, कॉपी किताब लगे कान पे बैठ जाओ और चलिए कहानी को हम लोग क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ डाल लीजिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी कि द्विघात समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होते क्या हैं। देखिए आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो नहीं लेकिन हाई स्कूल में एक बात पक्की पड़ी होगी कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई होप आपने पक्का पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वे होते हैं जहां पे जो हमारे पास वेरिएबल्स होते थे, वेरिएबल्स उनकी जो मैक्सिमम पावर हमारे पास होती थी वो 2 होती थी। यानी कि जो हमारे पास चर होते हैं, अगर जब चर की मैक्सिमम पावर 2 होती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोलें तो जैसे कि ax² प्लस का bx प्लस का c, अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। सर आप तो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर चुके हैं। सुनो भैया, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, यानी कि जो हमने पीछे 9 में पढ़ के चले आ रहे हैं, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी कि द्विघात समीकरण हमारे पास कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं आपको एक बात और भी बता दूं भैया कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, इसको इंडियन मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिशियन लोगों ने डिस्कवर किया था। उसमें से सबसे जो फेमस हमारे पास में थे उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। यानी कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं इसको डिस्कवरी क्यों किया था, प्राउड टू बी इंडियन। यानी कि इसको डिस्कवर करने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम क्या था, ब्रह्मगुप्ता। और इसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन यानी कि इनका रहा था श्रीधराचार्य सूत्र का। अगर आपने अपने स्कूल टीचर से सुना होगा इसका नाम, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र, धराचार्य यानी कि श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला बनाया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों इंडियन मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में काफी ज्यादा योग है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दिया। तो ये जो हमारे पास ax² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और मजे वाली बात है कि इसी के बारे में हमें क्या करना है, चैप्टर में पढ़ना है। आइए इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करके समझते हैं कि ax² प्लस bs प्लस c होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो a b हमारे पास और जो c लिखे हमारे पास में, ये क्या है, ये हमारे पास कहलाएंगे आज के बाद रियल नंबर। क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। यानी जो a b c हमारे पास हिंदी में वास्तविक संख्या, इनको आप क्या करिए, इनके स्थान पे a b, रियल नंबर क्या होता है, दुनिया की कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी जो नंबर हमारे पास होती है रियल नंबर कहलाती है। अगर बस केवल एक नंबर को छोड़ दिया जाए तो यानी कि रूट के अंदर माइनस नंबर को, इनको छोड़ के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो यानी कि ए बी सी का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है क्या होती है, एक वेरिएबल होती है। क्या होती है हमारे पास में, एक वेरिएबल होती है। तुमने यहाँ पे वेरिएबल लिख लिया, यानी हिंदी में बोले तो क्या होते हैं हमारे पास, चर होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है। याद रखना क्वाड्रेटिक जो हमारे पास इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण, इसमें ए का मान कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सोचे ऐसा क्यों, अगर ए का मान इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है ना। अगर हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जहाँ पे यानी कि पावर हमारे पास कितनी होती है, मैंने कहीं लिखा था, यानी कि वेरिएबल जो मैक्सिमम हमारे पास क्या होती है, मैंने लिखा था
मैक्सिमम जो पावर होती है हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2 की। किसकी पावर होगी, ये वेरिएबल की पावर होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू यानी कि a का मान 0 कर दूं तो 0 मल्टीप्लाई a स्क्वायर हमारे पास 0 बन जाएगा, तो हमारे पास नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यानी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल करके दिलाता हूं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का c इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल है। चलिए आगे देखिए, जैसे कि x स्क्वायर प्लस का 5, क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, नहीं है, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू तुमने क्या नहीं लगाया, 0 नहीं लगाया। क्या क्या है, क्या क्या नहीं, पहले मैं आपको कंफर्म करा दूं। जैसे लिखा है x स्क्वायर प्लस का 5, क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास है इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है, केवल a का मान 0 नहीं है, अगर b का मान 0 और c का मान 0 हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहलाएगा। केवल a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल है। आप अंदर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अंदर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो मेरे भैया ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नहीं होगी। मैं इसको क्रॉस मार देता हूँ, देते रहिए आप। जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास रूट x प्लस का 5, काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इक्वल टू 0 भी रहेगा हमारे पास, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जो वेरिएबल है, चाहे मैक्सिमम हो चाहे हमारे पास सिंगल हो, उस वेरिएबल पे रूट नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको समझाने की कोशिश की। एमसीक्यू के बाद काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई में, तो ये बात को याद रखना कि यानी कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर कभी भी हमारे पास नहीं हो सकता, यानी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगा। क्या सर, x स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्लस का 5, ये हमारे पास लिखा है इक्वल टू 0, क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो नीचे इधर करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसको देखो, अगर इसको इसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं जैसे पता करना है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाएंगे तो 1, इसके साथ 0 मल्टीप्लाइंग 0 हो जाएगा, तो 0 यानी हमारे पास तो होता नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही हमारे पास में। इसे लिखा 1/a स्क्वायर प्लस का b, ऐसे मैं लिख लेता हूँ, यानी कि a x स्क्वायर प्लस का b x प्लस का c बराबर लिखा है, और आगे हमारे पास लिखा है इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है, ये ऊपर होना चाहिए था, हमारे पास नीचे है, नीचे होगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं होगा। तो यानी आपको मैंने बता दिया कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते हैं। अब मजे वाली बात ये है, अभी हम लोग अब इसको मिटाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में जो इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार होंगी ना, इन्हीं क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से लगाना सीखना है। तो चलिए अगले हम लोग यानी कि स्लाइड में समझते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमारे पास निकल के आई है, जो द्विघात समीकरण निकल के आई है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हमारे पास इस सिलेबस में गिवन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में गिवन है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट हम लोग आगे इंक्रीज कर सकें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई है, अब इसको कितनी तरीके से कितने मेथड से हमें लगा के यानी कि यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब क्या निकलता है, सॉल्व मतलब कि हल। जैसे मैंने कहा यहाँ पे द्विघात समीकरण लिखी, इसको हल करिए। इसको हल करने का मतलब होता है कि आप क्या करिए, वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए, यानी एक्स का आप मान क्या करिए यहाँ पे निकालिए। सुनो भैया, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो एक्स का मान होता है ना, इस चैप्टर में हम उसको लोग बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे, रूट। हम बार बार बोलेंगे आप इसका रूट निकालिए, तो रूट का मतलब क्या निकलेगा कि x का मान निकालिए, और रूट मान हमारे पास जो होगा वो x की हमारे पास वैल्यू ही होगी। समझ में आया कि नहीं, बताइए। यानी कि ये बात सीखना जरूरी है हमारे पास में कि जो हमारे पास में, और हिंदी में बोलते हैं मूल, क्या बोलते हैं, मूल। यानी कि जैसे कह दे कि हमारे पास इसके मूल निकालिए, तो मूल का मतलब होता है इसको सॉल्व करके जो वेरिएबल x है उसकी क्या निकालना, हमें वैल्यू निकालना। इतनी बात क्लियर सबको, उसी को बोलते हैं रूट यानी कि मूल। इतना कंफर्म हो गया। आइए अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मैं ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे कुछ रख दूं, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर, तो क्या निकल के आता है। देखिए अगर मैं इसको 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 10 इक्वल टू 0, हमने कुछ नहीं किया, केवल ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो कुछ ऐसा बना। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने की बात की जा रही है। यार एक तरीका इसका सॉल्व तो हम लोग अच्छे 6-7 आज से ही पढ़ के आ रहे हैं, कौन, फैक्टराइजेशन, यानी कि एक तरीका फैक्टराइजेशन,
यानी एक तरीका तो हम लोग फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड एक तरीका तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं इनको हल करने का, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। आपको बता दें कि पहली जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, इसमें द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद फैक्टर से ही लगाना है। उसके बाद हमारे पास अगला जो तरीका देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये क्या होते हैं मैं आपको अच्छे बताऊंगा, अभी मैं बता दूं पढ़ना क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि अगला हमारे स्क्वायर, यानी अगला तो हमारे पास तरीका रहेगा ना स्क्वायर, यानी कि वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग बना के। क्या है? पूर्ण वर्ग बनाकर क्या पूर्ण वर्ग बनाकर? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकालना, x का मान निकालना, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। अगला जो है भैया है वो हमारे पास एक मैथमेटिशियन के द्वारा लगाएंगे, जिसको मैंने बताया था इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य सूत्र। क्या? श्रीधराचार्य फार्मूला, यानी कि अगला हम लोग किसे लगाएंगे? श्रीधराचार्य के फार्मूले से लगाएंगे। मैं लिखे दे रहा हूं x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। ये हमारे पास क्या होता है? श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ना क्या क्या है। तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac c अपान का 2a। ये क्या होता है? जी साहब फार्मूला होता है भैया बस। और यही में हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो x का मान निकलते हैं उनमें कुछ कंडीशन बताई गई है कि रूट का इमेजिनरी होंगे कि हमारे पास में क्या होंगे? रियल होंगे। वो तो हम सब देख लेंगे। तो ये भैया यही में सिलेबस खत्म। यानी कि हमारे पास कई बार क्या होगा, यानी इस फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला लिखा हो, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड से बोल देगा कि आप फैक्टर से लगाइए, आप पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करिए, आप सीधा 4 से लगाइए, सिलेबस खत्म हो जाएगा। यहीं पर हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। या फिर कई बार होगा हमारे पास में क्या होगा कि वर्ल्ड प्रॉब्लम में सवाल लिखा रहेगा, यानी कि शब्द के रूप में लिखा रहेगा, शब्द को पढ़ के हमें सॉल्व करना है, समझना है, और समझने के बाद उसको सॉल्व करोगे तो वहां से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकल आएगी, और उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को इनमें से किसी एक मेथड से लगा के आंसर निकाल देना है। बस ये चैप्टर है, मैंने क्या किया आपको कुछ मिनट लेकर के चैप्टर का बेसिक समझा दिया। अब हम लोग चलते एक्सरसाइज की तरफ और इसी बात को प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं। तब तक के लिए क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट हम आगे बढ़ सके। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आर नॉट, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से जो कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, मैंने कुछ ऑप्शन यहाँ पे पिकअप कर लिए हैं, बताना है कि कौन से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कौन से नहीं है। बड़ा इजी है, मैंने आपको बता चुका है, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट बन के डाल लो। क्या? अगर हमें किसी भी चीज को चेक करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, तो एक बात याद रखो, सबसे पहले इसको आप ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c इक्वल टू 0, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी कि इन चीजों को इस रूप में बदलेंगे। यहां बदलने के बाद ही आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि दी गई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन चेक करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं, द्विघात है या नहीं, सबसे पहले आप उसको ऐसे बदल लेंगे, और ऐसे बदलने के बाद ही डिसीजन लेंगे, ये निश्चय करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे। तो यार ये चीज क्या ऐसे है नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो सबको मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो लगा लीजिए, यानी कि हमारे पास क्या है? a स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, तो हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, हमारे पास a स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? a कितना है पास? x है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, प्लस हमारे पास 2x हो जाएगा। तो ये कितना हमारे पास आ गया? इतना आ गया, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या लिखा था हमारे पास? आगे लिखा हमारे पास 2 ब्रैकेट में लिखा है x माइनस का 3, तो देखिए ध्यान से, तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का हमारे पास 2x इक्वल टू 2x हमारे पास हो जाएगा, माइनस प्लस हमारे पास में माइनस हो जाएगा, 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर हमारे पास में हो गया। देखिए मैं एक रूल बता देता हूँ, देखो इक्वल टू इधर इक्वल टू इधर, अगर कोई चीज बराबर हो, चिन्ह में बराबर हो, चिन्ह भी बराबर हो, वैल्यू भी बराबर हो, तो कट जाएगा। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि इसको जब उधर भेजेंगे तो भी प्लस को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस को वो वाला 2x और ये वाला कट के हमारे पास 0 हो जाएंगे। इसको अंदर ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का 1 ऑलरेडी था, अंदर लेंगे तो प्लस कितना जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 6 सॉरी ये हमने क्या किया, यहाँ पे 1 था ना हमारे पास में, इसको अंदर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस कितना आ गया? प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7 इक्वल टू 0। तो चेक करिए क्या ये द्विघात समीकरण है, चेक कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था कि a 0 होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, केवल एक स्क्वायर हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है, यानी कि x स्क्वायर मिल गया ना हमारे पास, x स्क्वायर मिल जाए, बस थोड़ा का बोल देना कि हमारे पास क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्या लिखोगे? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप यहाँ पे इस बात को लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको आप नोट कर लेंगे, आगे देखिए ध्यान से। इसको करना है तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, इस माइनस को अंदर क्या कर दीजिए हमारे पास मल्टीप्लाई, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का 3 दूनी हमारे पास 6 हो जाएगा, माइनस माइनस का हमारे पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 और x हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। सबको अंदर ले लो तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको अंदर लेंगे तो प्लस अंदर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस अंदर लेंगे तो प्लस का हमारे पास 6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देखिए हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ के हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू हमारे पास 0। ये तो साफ है, साफ दिख रहा है यार, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास फटाफट, यहाँ तक आ ही रहा होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, लिख लिया आपने। चलिए तो अब हम लोग इसको चेक लेते हैं कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये जो 2x है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप x माइनस के 3 को, और -1 को मल्टीप्लाई कर दिए आप x माइनस के 3 को, इक्वल टू x को मल्टीप्लाई कर दिए आप x माइनस 1 से, और प्लस के 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप x माइनस के 1 से। कुछ बचा नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 और 1, 2 एक कम, यहाँ पे 2 हो गया हमारे पास, x से x का जुड़ के हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगी, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा हमारे पास, 3 दूनी हो जाएगा 6, बगल में s लगा लीजिए, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, x बन जाए हमारे पास 6 हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 3 बन जाए हमारे पास 3 हो गया, इक्वल टू x हो गया हमारे पास x स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस हो गया, x बन जाए हमारे पास x हो गया, प्लस प्लस का प्लस हो गया 5x हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया हमारे पास 5 बन जा 5 बन जाए हमारे पास 5 हो गया। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो गया 6, यहाँ से 1 मान लीजिए तो 7x हो गया, प्लस का 3 हो गया, बराबर यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 5 में से 1 यहाँ मान लीजिए, 1 घट जाएगा हमारे पास 4 बचेगा, तो 4x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। सबको अंदर ले लो, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 अंदर ले लीजिए, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। चलिए तो 2 में से 1 घटा दीजिए, हमारे पास में यहाँ 1 होता कुछ नहीं होता, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास में, यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस जुड़ जाएगा हमारे पास, माइनस का 7 4 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस प्लस का जुड़ जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 8 इक्वल टू 0। अब क्या देखिए, क्या ये हमारे पास में a x स्क्वायर प्लस का b x प्लस सी बराबर 0 फॉर्मेट में नहीं है? a x स्क्वायर प्लस b x प्लस सी बराबर 0 फॉर्मेट नहीं, बिल्कुल भैया। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ करा दिए हैं, अब आगे की जब हम कुछ और देख लेते हैं रिलेशन साथ। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इनको लगा लेते हैं, फटाफट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले भैया जो द्विघात समीकरण में तो है नहीं हमारे पास है, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, इनको पहले बदलेंगे। तो इसको आप a मान लीजिए, बीच में प्लस लगा है, इसको आप b मान लीजिए, ऊपर लगा है क्यूब, तो क्या बन गया हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब। तो खोल दीजिए भैया, क्या होता है ये फार्मूला, जिसको नहीं होता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, मालूम होगा ना सबको हमारे पास। तो चलिए लगा दीजिए फार्मूला, तो a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि x प्लस का हमारे पास 2 हो जाएगा, लगा दिया, इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 हो गया, x x एक बार लिख लीजिए, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती, 2 1 हमारे पास 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, x से बराबर 2 1 3 हो गया, माइनस प्लस का हमारे पास माइनस हो गया, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो x क्यूब हो गया हमारे पास में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को ऊपर 3 यानी कि 2 का 3 मल्टीप्लाई, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो प्लस हमारे पास 8 हो गया, प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, बगल में x लगा लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास x और प्लस का 2 हमारे पास में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 दूनी 6 x हो गया, x प्लस का 2 हो गया, इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का हमारे पास में 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया भैया। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करिए और सबको अंदर ले आइए, तो x क्यूब प्लस का हमारे पास में 8 लिखा है, प्लस का 6 1 जा 6 हो गया, x मल्टीप्लाई हमारे पास x स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस का प्लस हो गया, 6 दूनी हमारे पास 12 हो गया, बगल में लगा लिया हमने क्या, x लगा लिया, अंदर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस के अंदर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए मेरे भैया, देखिए ये कितना है x क्यूब, ये कितना है माइनस का 2x क्यूब,
माइनस प्लस माइनस होता है, घट जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है तो x क्यूब बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा, तो ये दोनों निपट गए। आगे देखिए ध्यान से हमारे पास में कितना लिखा है, और प्लस का हमारे पास में 6x² लिखा है, मैंने इसको भी निपटा लिया। अब यहाँ पे कितना है 12x, यहाँ कितना है 2x, तो 12 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ये भी चले गए। और प्लस का हमारे पास 8 बचा था, मैंने 8 लिख लिया, इक्वल टू 0 लिख लिया। चलिए आगे देखिए ध्यान से हमारे पास में यहाँ पे कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए अब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। अब देखिए ध्यान से हमारे पास इसमें जो आया हमारे पास में x, जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। भैया ट्राइनोमियल तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे क्या, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। भैया पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 आ गई। तो यहाँ पे लिखो कि जो ई है ना, ई कहाँ है, 2 की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, पावर 3 लेकर के आए हैं। पावर 3 वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आइए इसको देख लेते हैं हमारे पास फटाफट। मैंने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्विकली, क्योंकि वहाँ पर उधर नहीं आ पाएगा, मैं उस क्वेश्चन को इधर यानी कि इस वाले पोर्शन में लगा दे रहा हूँ। तो भैया आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई होप, आई एज्यूम। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में ये कितना लिखा है, पास में x क्यूब माइनस का 4x² माइनस का हमारे पास में x हो गया, प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, सबको मालूम होगा हमारे पास में, नहीं लिखेंगे अब की बार। a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का हमारे पास में 3ab, तो 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में, यानी कि a माइनस का b लगा लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो x क्यूब माइनस का 4x² माइनस का हमारे पास में x हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, तो x क्यूब हो गया हमारे पास में माइनस का, अभी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास में, बगल में x लगा लिया, ब्रैकेट में x माइनस का 2 लगा लिया। चलिए आगे देखिए, तो x क्यूब माइनस का हमारे पास 1 हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से माइनस का, तो यहाँ पे देखिए ध्यान माइनस, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 6 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा, बगल में x चिपका देंगे। और हमारे पास क्या है इधर, x क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 हमारे पास लिखा हुआ है। देखिए इक्वल टू किधर, इधर भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है, मार डालो, जितना मारो, मार डाला, सबको एक तरफ ले आओ, तो माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, और अंदर लाएंगे तो माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी, तो प्लस का 8 हो गया, अंदर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास 12x इक्वल टू 0, ठीक है ना। प्लस का 6 है, माइनस का 4 है, घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2x², 6 मास से 4 चलेगा, 2x² बचेगा, तो ये चले गए, ये चले गए। माइनस का 12x है, माइनस का हमारे पास में x है, 12 और 1 यहाँ मान लीजिए 13, तो 13x हो गया, निशान माने कि माइनस का ही आ जाएगा, तो ये भी चले गए। और यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 हमारे पास हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। अब क्या मिलाइए, क्या ये यानी कि पावर x की पावर 2 है, बिल्कुल x की पावर हमारे पास 2 है, यानी कि ये हमारे पास क्या है भैया, क्वाड्रेटिक यानी कि होगा। समझ में आया नहीं आया, हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ आसान लगवा दें, कुछ आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ले लीजिए इसके साथ। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या लिखा है, लिखा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, यानी नीचे कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखी है, इन वर्ड प्रॉब्लम को यानी इन सवालों को क्या करना है, आपको केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख देना है, इसको सॉल्व नहीं करना, इक्वल टू 0 भी होता है। चलिए लगा लेते हैं क्या हमारे पास में, देखो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन के नजरिया देने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनो। हमारे पास में क्या है लिखा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है, प्लॉट है, इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है सबको मालूम होगा ना, L इंटू बी, इसका एरिया कितना हमारे पास गिवन है, लिखा हमारे पास में 5 to 8 यानी 5 to 8 हमारे पास में है। लिखा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो कह रहा कि जो लंबाई है ना हमारे पास, ये जो लंबाई हमारे पास में है, चौड़ाई के दुगुने से हमारे पास क्या है, मोर देन 1 यानी 1 ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताइए, अब लंबाई चौड़ाई से दुगुने से 1 ज्यादा है, तो पहले चौड़ाई तो पता हो ना, इन सवालों में केवल यही इंपॉर्टेंट है कि किसको x माना जाए। अब देखिए ध्यान से, लंबाई हमारे पास चौड़ाई दुगने से 1 ज्यादा है, तो पहले चौड़ाई तो मान लिया जाए, तो वही हम लोग काम करेंगे, लेट दी एक सेकेंड, यानी कि लेट दी, अब मानना पड़ेगा, लेट दी हमारे पास में क्या, कि जो हमारे पास ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, मान लेता हमारे पास में कितना है, x मीटर है, कितना हमारे पास x मीटर। अगर ये x मीटर है हमारे पास में, तो अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास इसकी जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या है, मोर देन 1 ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस करेंगे तो यानी कि 2x हो जाएगा, मोर देन 1 यानी ज़्यादा के लिए प्लस लगाते हैं। देखिए ट्वाइस का मतलब हमारे पास होता है 2 और हमारे पास मोर जहाँ पे लिखा होता है मोर वहाँ पे प्लस करते हैं, लेस के लिए क्या करते हैं हम लोग यानी कि माइनस करते हैं। ये सबको मालूम होगा हमारे पास में। तो मोर है हमारे पास कितना लिख लिया, मैं यहाँ पे 1 लगा दिया। ये हमारे पास यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास में लेंथ क्या निकल के आ जाए, हमारे पास लेंथ निकल के आ जाए। तो ये हमारे पास लेंथ हो गई, हमारे पास में क्या हो गया, ब्रेथ हो गई। फार्मूला हमारे पास पता है कि लंबाई चौड़ाई कितना हमारे पास है 528 है, गिवन है। तो लंबाई रख लीजिए हमारे पास में, लंबाई यानी कि एल, लेंथ कितनी हमारे पास ये वाली है, देखो जहाँ तो 2x प्लस का 1 हमारे लिख लिया इंटू चौड़ाई भी कितना हमारे पास में इंटू एस लिख लिया इक्वल टू हमारे पास 528। बस इसमें यही करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x स्क्वायर हमारे पास प्लस का हमारे पास x हो गया, इसको अंदर ले जाइए तो माइनस का 528 इक्वल टू हमारे पास प्लस अंदर माइनस का इक्वल टू 0। बस आ गए हमारे पास। देखिए ये द्विघात रूप है हमारे पास, क्या है ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में आ गई। हमें यही काम करना है कि सबको द्विघात के रूप में हमें बदल देना है। अगर सॉल्व करना हो तो सॉल्व कैसे करोगे, फैक्टर सॉल्व कर सकते हो। इसको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आया है यानी गुणांक उससे मल्टीप्लाई कर दी, इसके फैक्टर निकाल लिए और ऐसा करिए कि जोड़ने घटाने पर हमारे पास यानी कि एक्स के गुणांक के आगे वाले के बराबर आ जाए। अभी हम लोग देखेंगे। तो ये आंसर आ चुका है भैया, बधाई हो, कहानी खत्म। यहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। इसका सीन ले लीजिए, इसको सॉल्व नहीं करना हमें, केवल क्या करना है यहाँ पे था हमारे पास, इसको द्विघात के रूप में हमें समीकरण यानी क्वेश्चन के रूप में बनाना था, हमने यहाँ पे बना दिया। तो इसके साथ ले लिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए इसके साथ, चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये सवाल लगा लेते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है, लिखा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सुनो, पहले मैं आपको हिंदी में बोलते हैं यानी कि इसको बोलते हैं क्रमागत पूर्णांक संख्या। देखो पहले आपको मैं यहाँ समझाता हूँ कि क्रमागत पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है। देखिए क्रमागत और आगे हमारे पास में क्या लिखा, पॉजिटिव भी लिखा है। तो क्रमागत पूर्णांक तो हो लेकिन वो हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक वाला, धनात्मक यानी केवल प्लस ही लेना। जैसे पूर्णांक संख्या क्या होती है, दुनिया की सारी पॉजिटिव नंबर, जैसे कि हमारे पास 2 1 2 3 4 5। तो कह रहा कि आपको कोई क्रमागत 2 पॉजिटिव संख्याएं ले लेना जो कि हमारे पास पूर्णांक हो। चलो मैं अगर इनकी बात करूं तो भैया इनको ले लो, लेकिन यार पता है तो जा नहीं रहा कि 3 और 4 को ही लेना है, यानी कि इनको पहले आपको फार्मूला जैसे बनाना है। देखो अगर मैं 3 को x बना लूँ, 3 को मैं x मान लूँ तो 3 में x मान लिया तो 4 का मिलेगा। जब मैं इसमें एक जोड़ दूँ, यार बात समझिए, तो हमारे पास पहला अगर मैं 3 को x मान लूँ तो क्रमागत लेना है उसके जस्ट बाद वाला, तो 4 कब आएगा, पॉजिटिव लेना था हमारे पास में, तो 4 कब आएगा जब x में 1 जोड़ दूँ। तो 3 की वैल्यू कितनी हमने मानी, x की वैल्यू कितनी हमने मानी, 3 मानी है। तो 3 प्लस का हमारे पास 1 कितना आ गया, हमारे पास में 4 आ गया और x को मैंने 3 माना था, देखो हमारे 3 का 4 आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारे पास ये जो लिखा नहीं हमारे पास में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से कॉन्सिक्यूटिव, ये क्या हो गया हमारे पास में, दो जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो x और x प्लस के 1 हो गया। तब समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन डालते हैं, हम लोग आगे कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या सोल्यूशन डाल लिया और मान लिया यहाँ पे लेट दी हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव लिख लोगे ना आप लोग, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मैं फटाफट बता रहा हूँ, x हो गया एंड सेकेंड कितनी हमारे पास हो जाएगी बताइए, x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, तो जो हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आती हैं उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणनफल, कितना हमारे पास 306 है। तो इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दी जा रही है, यानी कि x मल्टीप्लाई x प्लस का 1, इनका जो प्रोडक्ट हमारे पास कितना हमारे पास में 306 हमारे पास कर डाला। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस का प्लस हो गया, x बन जाए हमारे पास x हो गया इक्वल टू 306 हो गया। इसको अंदर ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का x अंदर लेंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास में यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ चुकी है। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते, ले लीजिए संसार। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें हमें देखो यानी कि क्या है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इसमें केवल हमारे पास x वेरिएबल ही आता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पागल हूँ? अरे नहीं सुनो,
यानी कि इसमें हम जिसकी भी एज मानेंगे केवल एक बार ही मान सकते हैं x, और जो दूसरे की एज या फिर जो दूसरे सवालों में कुछ दूसरा मानना होता है ना, उसका मान इस x के सापेक्ष में ही प्लस माइनस या गुणा भाग करके लेते हैं। दूसरे को y नहीं मान सकते इसमें, ठीक है ना। यानी एक को x मानेंगे तो दूसरे की एज या दूसरा कुछ भी जो हमारे पास होगा उस x के हिसाब से ही उसमें चेंज कर लेंगे। y वेरिएबल इसमें नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल में क्या हमें खेलना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मम्मी हैं ये क्या हमारे पास है 26 ईयर ओल्डर माने बड़ी है, हिम माने उससे, किससे, उस रोहन से। तो मैं क्या करूंगा भैया, हमने क्या कहा किसी एक की एज को x मान सकते हैं। अगर सोचो मैं रोहन की एज को यहाँ x मान लूँ तो मम्मी की एज 26 ईयर हमारे पास क्या है, ओल्डर है। ओल्डर माने यानी कि बड़ी, तो x प्लस 26 कर लेंगे। देखो x में ही दोनों की एज आ गई ना, x में उसकी पुत्र की भी एज आ गई, x में उसकी मम्मी की भी एज आ गई, ठीक है ना हमारे पास में। तो वही मैं बता रहा हूं कि एक x मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी x के सापेक्ष में चेंज करके लेना, y वेरिएबल हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग क्या, सोल्यूशन डालेंगे, तो कहानी शुरू कर देंगे। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पे लेट दी यहाँ पे मान लेते एज ऑफ किसकी, रोहन मदर, रोहन, तो रोहन के मानेंगे तो रोहन हमारे पास हो जाएगा लेट दी एज ऑफ रोहन। रोहन कितना मान लिया हमारे पास, x ईयर मान लिया, कितना मान लिया हमारे पास, x ईयर मान लिया, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, मैं मार्कर चेंज करता थोड़ा अच्छा लगेगा हमारे पास में, तो मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूँ। देखो तो कह रहा कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर। अब हमारे पास क्या हो, 26 ईयर ओल्डर हमारे पास में, तो 26 ईयर्स ओल्डर हमारे पास में, ओल्डर देन किससे, देन हिम मतलब क्या, उसके बच्चे से। तो मतलब कि अगर वो x है तो 26 साल बड़ी होंगी, यानी कि x प्लस का हमारे पास कितना जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी उनकी मम्मी क्या होंगी, इतने साल हमारे पास होंगी। कौन है ये, यानी कि हमारे पास क्या है, रोहन मदर्स है। कौन है, रोहन्स मदर की हमने यहाँ पे निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे पढ़ो। लिखा था प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ देयर एजेस, यानी उनकी उम्र का जो मल्टीप्लाई है इन ईयर सालों में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, ठीक है ना। अब से 3 साल हमारे पास में बाद की बात हो रही है। देखिए तो 3 ईयर्स बाद को हम लोग यहाँ पे आफ्टर लिख लें, 3 साल बाद। एक ही बताओ, अगर अभी रोहन 1 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, मान लेते अगर 15 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कैसे पता चला, जोड़ना पड़ा, यानी कि x प्लस कुछ करना पड़ेगा। तो 3 साल बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे पास रोहन है अभी वो x का है तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस हमारे पास 3 कितना ईयर्स का हो जाएगा, am I right? कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और जो हमारे पास रोहन की माँ हमारे पास है, रोहन्स मदर। अब देखिए ध्यान से, रोहन की जो मदर हमारे पास है ये प्रेजेंट एज हमने निकाली है। अभी ये किसकी एज निकाली है, प्रेजेंट एज निकाली है। तो अभी वो x प्लस 26 है, ठीक है ना। तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे भैया, जो x प्लस हमारे पास 26 है उसमें आप 3 साल जोड़ दीजिए, निकल आएगा हमारे पास में। तो कितना जहाँ हो जाएगा हमारे पास में, तो x प्लस 26 हमारे पास कितना हो जाएगा, 29, ये हमारे पास हो जाएगा ईयर्स में। तो यानी ये हमारे पास हो जाएगी। आगे क्या है हमारे पास में, तो 3 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो उनका मल्टीप्लाई है, तो यानी कि जो x प्लस हमारे पास 3 आ गया और जो हमारे पास x प्लस 29 आ गया, इनकी जो एज का मल्टीप्लाई है वो कितना हो जाता है हमारे पास में, कितना हो जाता है, नाउ विल बी 360, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 360 हो जाएगा। तो लिखा वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंटेज। तो यहाँ पे रोहन का परसेंटेज मतलब ज्ञात करनी है, उसके लिए आप यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना दीजिए, बन तो गई, बस इसको सॉल्व कर लीजिए हमारे पास। तो x हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, x और 29 का मल्टीप्लाई 29x हो जाएगा, प्लस प्लस का हमारे पास प्लस हो जाएगा 3 और x हमारे पास 3x हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा 3 9 27 के साथ हाथ से लग गया 2 हमारे पास, 3 दूनी 6 2 हमारे पास 8 हो गया, इसको टू हमारे पास कितना 360, इसको अंदर ले लीजिए। तो x स्क्वायर 29 30 2 32 प्लस का हमारे पास 32x आ गया,
प्लस का 87 हो गया, अंदर लेंगे तो माइनस का हमारे पास 360 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 360 से क्या करिए आप 87 घटा दीजिए, 10 हो गया, 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर क्या 15, 5 चला गया, 3 ही चलेगा हमारे पास, 7 बचेगा, 2 बचेगा, 7 3 10, 7 2 14 8 दूनी 16 का छाँच लगा एक हमारे पास हो गया। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 32x प्लस का हमारे पास माइनस प्लस का माइनस घट जाएगा, तो माइनस का हमारे पास कितना जाएगा 273 इक्वल टू हमारे पास जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। समझ में आ गया? मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट इसके साथ ले लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते ले लीजिए। तू कह दे तो मैं चांद तारों को तोड़ लाऊं। चलिए तो ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास काफी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। सुनते रहो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखो तो बस प्रॉब्लम बच्चों को, जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम केवल इंग्लिश को समझने में होती है। जो इंग्लिश को समझ पाता है ना, उसके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्या लिखा है, लिखा ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक ट्रेन है जो कि यानी कि 480 किलोमीटर की, जो हमारे पास में 480 किलोमीटर की दूरी है, इतने डिस्टेंस को एक समान रूप से आगे बढ़ती है तय करने के लिए। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, यानी कि जिस स्पीड से पहले बढ़ रही थी उसकी स्पीड को अगर हम कम कर दें, देन इट विल हैव टेकन 3 आवर्स मोर। वही जनरल सी बात है, कोई चीज पहले अगर तेज जा रही है, तेज, तो वो कम समय लेगी, कम टाइम लेगा ना हमारे पास में। और अगर किसी चीज को मैं स्लो कर दूं, यानी कि धीरे कर दूं भैया, तो क्या होगी, वो ज्यादा टाइम लगेगी पहुंचने में। ये कॉमन सी बात हमारे पास। स्लो कर दोगे तो हमारे पास ज्यादा टाइम लगेगा हमारे पास में पहुंचने में, और तेज चल रहा हमारे पास में तो क्या है, फटाफट तेज हमारे पास चल रहा, तो हमारे पास यानी कि कम समय हमारे पास क्या है, कोई काम हो जाएगा। तो लिखा इट विल हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो जब धीरे धीरे चलती है 3 घंटा ज्यादा लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को यानी कि कवर करने के लिए वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब कैसे ये काम करेंगे, देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है तो तुम कुछ भी नहीं करो, सबसे पहले यही मान लो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर निकलता है, x किलोमीटर पर आवर। अब कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, जो दिया उसको लिखते चलो। स्पीड हमारे पास पता है, डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन कितना हमारे पास में दिया है, 480 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या गिवन है। चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो एट यूनिफॉर्म स्पीड, देखो अगर हमारे पास 480 जो किलोमीटर है, अगर वो x चाल से, x स्पीड से आगे बढ़ता है तो कितना टाइम लगे, तो मैं निकाल सकता हूँ क्या, कितना टाइम लगा मैं निकाल सकता हूँ। देखो आपको पता होगा कि चाल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को इधर मल्टीप्लाई करें तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस को इधर, ये स्पीड हो जाएगा हमारे पास में। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का हो जाएगा हमारे पास में, क्या, डिस्टेंस पास का स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 480 हमारे पास में है, अपॉन का टाइम कितना हमारे, इस क्या है, स्पीड कितने पास में, x है। ये जो टाइम हमारे पास है ना, तो मान लेते हैं T1 टाइम हमारे पास लगा है 480 अपॉन का x। ये कौन सा टाइम है, जब वो क्या करती है, एक समान दूरी, यानी कि एक समान जब चाल से बढ़ रही होती है आगे, तो यानी उसका टाइम है। जब ये क्या है, एक समान से जब आगे बढ़ रही होती है तो उसका टाइम है कि एक समान चाल से जब आगे बढ़ेगी ट्रेन, तो उसको पहुंचने में मान लेते हैं कि उतना, यानी कि जो हमारे पास में 480 किलोमीटर की दूरी है उसको पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। आगे आ जाओ क्या लिखा है, लिखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब कह रहा है कि हमारे पास में जो स्पीड हमारे पास है, स्पीड ऑफ जो ट्रेन हमारे पास है, ट्रेन हैज बीन लेस, कितनी लेस हो गई हमारे पास में, लेस हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, यानी कि हैड बीन 8 किलोमीटर लेस हो गई है। पहले कितनी थी हमारे पास में, पहले थी हमारे पास में x, अब लेस हो गया, कम हो गया, कितना कम के लिए माइनस लगाते हैं, 8 किलोमीटर कम हो गया है, ठीक है, यानी कि अब की बार हमारे पास में क्या है, स्पीड 8 माइनस x किलोमीटर पर हमारे पास आवर बन गई है। तो क्या मैं ये इतना हमारे पास हो गया है, तो क्या अब इस कंडीशन में डिस्टेंस अभी भी हमारे पास कितनी है, यहाँ तक आई होप आ रहा होगा, तो जो हमारे पास जो डिस्टेंस हमारे पास अभी भी कितनी है हमारे पास में, यानी कि 400 हमारे पास में 80 है डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। चलिए तो मैं इसको इधर मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है। तो यहाँ से हमारे पास, तो क्या मैं यहाँ से
इसके लिए यानी कि जब हम लोग स्पीड को क्या क्या कम कर दिए हैं तो उतनी डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा t2 का निकाल सकते हैं। निकाल लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपान का स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 480 ही हमारे पास, तो 480 हो गया। अब की बार स्पीड हमारे पास कितना हो गया x माइनस का 8 हो गया। इसको मैं चाहूँगा कि ब्रेकर में बंद कर लूँ जिससे कि वो आपको हाईलाइट यहाँ पे दिखाता रहे। तो ये हमारे पास आ गई t2 टाइम आ गया। चलो आगे की बात और लिखी, उसको समझ के हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखा है देखो। तो अगर हम लोग स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो लिखा इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। सुनो, यानी कि अगर मैंने यानी कि क्या किया 8 किलोमीटर यानी कि जो हमारे पास स्पीड थी उसको मैं अगर 8 यानी कि कम कर दूं, यानी कि हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं तो जो टाइम लगेगा यानी कि जो t2 टाइम होगा वो क्या होगा हमारे पास में जो पहले का टाइम था, यानी कि जो हमारे पास बढ़िया एक समान चार्ज जा रही t1 टाइम जो हमारे पास में था हैड बीन टेकन 3 आवर मोर के लिए प्लस लगाते हैं। अब वो क्या होगा 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ये समय कहाँ से लिखा है, यानी कि समझ सोचो क्या होगा हमारे पास में भाई t2 वाले में स्पीड कम हो गई। अगर स्पीड कम हो गई तो ज़्यादा समय लेगा। तो कितना ज़्यादा समय लेगा, तो वो समय लेगा जो पहला समय हुआ था उसमें 3 घंटे और ज़्यादा चलेगा तो वो दूरी कवर कर पाएगा। यानी कि जो दूसरी यानी कि जब हमने क्या किया 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने क्या किया, जब स्पीड को कम कर दी तो 3 घंटे ज़्यादा लगे। तो मैंने कहा कि पहले की तुलना में कितना ज़्यादा लगेगा, तो पहले की तुलना में 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो मैं t1 प्लस कर यानी कितना कर लूँगा 3 कर लूँगा। अब कुछ नहीं, सारे मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ उठा के मान रख दो, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे अच्छे समझाने की कोशिश की है, कोई दिक्कत तो नहीं हमारे पास में आ गया होगा। चलिए सारे मान रख लेते हैं। तो t2 हमारे पास कितना है 480 अपान का x माइनस का हमारे पास 8 हो गया इक्वल टू t1 हमारे पास कितना है, t1 हमारे पास मैंने निकाल ही रखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से 480 अपान कितना हमारे पास आ गया x आ गया प्लस हमारे पास 3 आ गया। इसको अंदर ले लीजिए तो 480 अपान x माइनस का 8 हो गया और अंदर लेंगे तो माइनस का 480 अपान का x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 480 कॉमन कर लें, कॉमन कर लो, 480 कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान x माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 1 अपान का x बच जाएगा इक्वल टू हमारे पास 3 बच जाएगा। थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए तो 480 हो गया, अंदर x को x मल्टीप्लाई x हो गया, माइनस प्लस का माइनस, देखिए डायरेक्ट कर दें, देखो माइनस प्लस का माइनस का x हो गया हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो माइनस यहाँ पे था तो माइनस यहाँ पे हमारे पास में है। ठीक है ना, तो माइनस और प्लस माइनस का हमारे पास हो गया, माइनस का प्लस हमारे पास प्लस का 8 हो गया अपान नीचे हमारे पास देखिए ध्यान से x स्क्वायर हो गया हमारे पास में। ठीक है ना, x स्क्वायर हो गया माइनस का 8x हो गया हमारे पास में, बढ़िया है इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए, तो इधर नहीं आ रहा होगा शायद, तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटा के इधर ही लिखा देता हूँ। नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हमारे पास, बहुत बढ़िया। मैं इसको मिटाऊंगा, चलो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, ऐसे इसको क्विकली यहाँ पे ऐसे क्या किया मैंने यहाँ पे इसको मिटा दिया। ठीक है ना, तो भैया समझ में आई लोग, आपको आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, अपना भी मनोबल बढ़ जाएगा वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो नहीं रात में वीडियो बनती हैं, तो भैया अभी 11 या 12 बजे टाइम हुआ होगा, अकेले मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ क्या करें, हमारा मनोवेग बढ़ाने के लिए, इंतज़ाम बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करें। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तुम भी जाओ भैया, तुम भी जाओ, तुम भी मत बचो। इसको मैं सोल्यूशन करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास समझ में आ गई इतनी बातें, किसी दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास कितना हो गया 480, अंदर हमारे पास देखिए x प्लस का है हमारे पास, ये माइनस का है हमारे पास, दोनों कट जाएंगी तो केवल हमारे पास अंदर कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी कि अंदर बचेगा हमारे पास में 8 बच गया। नीचे कितना हमारे पास में है x स्क्वायर माइनस का 8x है इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 है। ठीक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 हमारे पास आ जाएगा, 8 28 64 हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास में 4 हो गया, 6 कैरी आ गया, और 8 चौक 32, तो 32 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और 32 6 हमारे पास कितना हो गया 38 हो गया। तो यहाँ मैंने कितना लिख लिया 38 लिख लिया। ठीक ना, अब नीचे कितना था हमारे पास में x स्क्वायर माइनस का हमारे पास 8x हो गया, छोटे कितना गया 3 आ गया। नीचे एक मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो गया, 8 24 हो गया हमारे पास में, बगल में s लिख लिया, इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया 38 40 हो गया। इसको अंदर ले लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x अंदर लेंगे तो माइनस का 38 40 इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए चलिए तो यहाँ नहीं आ रहा, मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखो पूरे एक्सप्रेशन से 3 कॉमन कर लेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ थर्ड टिक, देखो कॉमन का मतलब होता है भैया क्या, डिवाइड।
जो चीज़ कॉमन कर रहे हो मतलब कि आपको उसी नंबर से सबको डिवाइड करना है, सिंपल भाषा में। तो 3 कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो 3 से सबको डिवाइड कर दीजिए। 3 कॉमन करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो तो 3/24 हो जाएगा हमारे पास में, माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, पूरे को 3 से डिवाइड, किससे डिवाइड, 3 से डिवाइड, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया। 3/24, बगल में 0 तो 0 लगा लीजिए और इक्वल टू हमारे पास में 0 था, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, मैं ऐसे बता रहा था आपको। अब 3 मल्टीप्लाई होता जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे या तो मतलब 0 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू हमारे पास 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आएगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सवाल भी आपको समझा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ले ठीक है ना, ले लीजिए। शायद एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो शायद खत्म हो गई होगी, तो चलिए हम लोग अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ले लीजिए इसके साथ।